को हर के लाऊंगा मैं, सिया को हर के लाऊंगा, हर के भेष जोगी का अब मैं सिया को हर के लाऊंगा, सिया पकड़ झोली में डालो, सिया पकड़ झोली में डालो, हरे के भेष जोगी, सिया को हर के लाऊंगा मैं, सिया को हर के लाऊंगा। संसार में है सबसे बढ़िया साधुओं का भेष, संसार में है सबसे बढ़िया साधुओं का भेष, तो कोई लावे लड्डू पेड़ा खटक नारायण, तो कोई लावे थाली डिब्बा पटकना, संसार में है सबसे बढ़िया योगियों का भेष, संसार में है सबसे बढ़िया साधुओं का भेष। तेरा वर्ष इस प्रकार समाप्त हुए मानो कोई स्वप्न देखा हो। ईश्वर की कृपा से अब हम भरत जी के सहित माताओं के दर्शन शीघ्र करेंगे। हे प्रिय, उस परमात्मा की कृपा से आज तक के दिन भली प्रकार व्यतीत हो गए हैं। आगे का समय वही जाने। Phone calling for mom. It's called bleeding. स्वामी, यह कितना जिद्दी हरी है। Calling for Fred. है यहाँ
रह गई भूमि जा, यह पंचवटी है। सुनो तो, यहाँ माया, अनुमाया और महामाया विचरण करती है। नहीं प्राणनाथ, यह स्वर्णवृक्ष नहीं है प्रिय, यह माया है। नहीं प्राणनाथ, प्रिय सुनो तो, प्रिय नाथ, इसकी छाप कितनी सुंदर है। हे नाथ, इसे पकड़कर ले आइए। भ्राता लक्ष्मण, मैं इस मृग को मारकर लाता हूँ। तुम बुद्धि बल से स्वयं जाकर सीता की रक्षा करो। जो आज्ञा भ्राता। लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, मेरे भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ। हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण, सुन रहे हो? यह आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेके मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन? यह तो तुम्हारे भाई की आवाज है। उन्हें तुम सहायता के लिए बुलाया है। जाओ, जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। माता जी, आप क्यों ही संदेह कर रही हैं? वे अवश्य
विपत्ति में है, क्योंकि इस वन में राक्षसों की संख्या ज्यादा है। इसका साहस है माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस तरह प्रकाशित है, अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचों में रहकर सुख पाता नहीं कोई और। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई और। हे पवन देव साक्षी हो तुम, हे पक्षगणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम। आज्ञा का पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। भ्राता अगर उलाहना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे माता, अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। यह रेखा का उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अलग निरंजन। Hey
योगीराज इन्हें ग्रहण कीजिए। देवी, भिक्षा देने से पहले अपना नाम और परिचय तो दे दो। योगीराज, मेरा नाम सीता है और अवधपति महाराज दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र वधू हूँ। भिक्षा ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिए। लाओ देवी। यह क्या? मुझे भस्म करना चाहती? नहीं महात्मन, ऐसा न कहिए। यह रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, इसमें कोई कपट नहीं। यदि साधु संत पर विश्वास करती है तो बाहर आकर भिक्षा दो और मुझसे शिक्षा लो। मैं ये बंद भिक्षा नहीं लेता। किंतु योगीराज, मुझे रेखा उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं है। अच्छा, तो योगी द्वार से जाता है। अलग निरंजन। ठहरिए, ठहरिए योगीराज। ओ, यदि ये रेखा लांघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं लांघती हूँ साधु द्वार से खाली जाता है। कुछ भी हो, मुझे धर्म का पालन अवश्य करना होगा। लीजिए योगीराज, कंदमूल पर लीजिए। सुंदरी, एक कदम आगे और एक कदम आगे और एक कदम आगे और आगे। लीजिए योगीराज। अब तू हो जा सावधान। तू आई मेरी बातों में। भली भांति मैं रावण हूँ और तू रावण के हाथों में। अब तक मैं उस रेखा
इस राक्षस का नाश करूंगा। आह, पूर्व का बल मेरे शरीर में ना रहा। अरे दुष्ट, खड़ा रह, कहां भागता है? मुझे तूने नहीं जाना? यह तो बूढ़ा जटायु है, कोई योद्धा नहीं। बूढ़े जटायु, तेरी मौत आ गई है। सामने आ। बजरंग बली की श्री रामलीला कमेटी द्वारा आज श्री रामलीला के 6वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आज के कार्यक्रम में भी आपने देखा कैसे शूर्पणखा का नासिका छेदन हुआ और इसके पश्चात की लीला में आप देखेंगे खरदूषण वध, उसके पश्चात सीता हरण एवं जटायु मरण, यहाँ तक आज की लीला जाएगी। अतः आप सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठे रहें और इस लीला का भरपूर आनंद उठाएं। शाही जी वे हैं प्रदेश विभाग प्रभारी उत्तराखंड और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है श्री गोपाल गिरी गोस्वामी जी, प्रतिनिधि अध्यक्ष नगर पंचायत चकुटिया एवं श्री दीपक नेगी जी एवं श्री नंद किशोर जी। उन दिवंगत लोगों को जो हमसे कहीं छूट गए और आज हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु उनकी यादें और उनकी कमी हमें इस रामलीला में रोज खलती है। हम याद करना चाहेंगे हमारे माँ साहब श्री भगवान दास शाह जी को, जिनका योगदान इस रामलीला में, चाहे वो मंच सज्जा हो, मेकअप का कार्य हो, चाहे कार्यशाला में धनुष बाण बनाना हो, हर चीज में उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा था। और हम प्रभु से प्रभु से यही कहना श्री दीपक नेगी जी और श्री नंद किशोर जी। मैं कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान मुकुल शाह जी से कहना चाहूँगा कि वे 2 शब्द उनके स्वागत के विषय में कहें। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। इधर से कम आवाज आ रही है, जोर से बोलो। मैं सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य अतिथि
माननीय अनिल शाही जी का बहुत दिल की गहराइयों से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अतिथि देवो भव, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में चकोटिया से नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि और उनके पतिदेव हमारे बीच में गोस्वामी जी मौजूद हैं। मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में चकोटिया से नेगी जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चकोटिया ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हमारे नेगी जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने सचिव महोदय से कहूँगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री गिरीश चौधरी जी और अपने मदन मोहन पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। मदन मोहन पांडे जी और गिरीश चौधरी जी, संरक्षण मंडल। मैं पुनः एक बार अनिल शाही जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। वो हमेशा इस क्षेत्र के लिए तन मन धन से हमेशा लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ खड़े होने का काम करते हैं और सामाजिक कार्यों में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करते हैं। ऐसे में अनिल शाही जी को पुनः एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और अपनी ये रामलीला कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते एक बार पुनः जोरदार तालियों से उनका स्वागत करवाना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं गिरीश चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि नंदकिशोर जी को अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं हमारे अध्यक्ष मुकुल शाह जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारा प्रतीक चिन्ह हमारे तीनों विशिष्ट अतिथियों को दे करके उनका स्वागत करें। इसके बाद जो हमारा एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम है, स्वर्गीय श्री भगवान दास शाह जी और स्वर्गीय श्री भवानी दत्त त्रिपाठी जी की याद में, तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सरोज शाह जी जहाँ भी बैठी हों और श्री मोहन चंद्र तिवारी जी जहाँ भी बैठे हों, वो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। श्रीमती सरोज शाह जी थोड़ा सा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि इनके ऋण को हम कभी नहीं भूल सकते। हम जितना करें उतना कम है। धन्यवाद, आप हमारे कहने पर यहाँ तक आए हैं, इसके लिए श्री रामलीला कमेटी आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं हमारे अनिल शाही जी हैं यहाँ पर खड़े हुए।
उनसे कहूँगा कि दो शब्द श्री रामलीला के विषय में और हमारे जो भी कलाकारों के विषय हम आप बात कर रहे हैं उनके विषय में दो शब्द कहें। और संरक्षक के रूप में जिनका हमेशा यहाँ पर मार्गदर्शन मिलता है हमारे ऐसे तारालाल शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय मदन मोहन पांडे जी, भुवन चौधरी जी, दीपचंद मटपाल जी, संचालन कर रहे हैं रोहित शाह जी, कोषाध्यक्ष हमारे और जिले के उपाध्यक्ष महामंत्री के रूप में भूपेंद्र मटपाल जी, और मेरे साथ चकुटिया नगर पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर गोपाल गोस्वामी जी आए हैं। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ब्लॉक प्रमुख द्वाराहाट के चौकुटिया के प्रतिनिधि के रूप में दीपक नेगी जी आए हैं, उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे नंद किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष विजय वजीरा जी, महामंत्री वीरेंद्र नेगी जी, और यहाँ पर हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे आदरणीय भट्ट जी, और हमारे बहुत ही हारमोनियम भी यहाँ पर बजा रहे हैं, बहुत ही आप धार्मिक कार्यों में रामलीला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं यतीश जोशी जी, पवन जोशी जी, नरेंद्र भाई और सभी यहाँ पर उपस्थित, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं, सभी को मैं बहुत नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबका अभिनंदन करते हुए, और विशेष रूप से रामलीला कमेटी के सभी हमारे जो पर्दे के पीछे हैं और पर्दे के आगे हैं, जो इस रामलीला को हम सब लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी अपने आदरणीय बंधुओं को सबको अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे भगवान दास शाह जी स्वर्गीय, उनके परिजनों को, और हमारे भवानी दास तिवारी जी जिनको आज हम सम्मानित भी करेंगे, उनको भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोग यहाँ पर रामलीला का मंचन देखने आए हैं, और आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जो लीलाएं भगवान राम ने यहाँ की, और इन लीलाओं के माध्यम से हम ये दिखाने का प्रयत्न हम करते हैं कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, असत्य चाहे कितना भी बड़ा हो, वो जीत नहीं सकता। अंत में जीत जो है सच्चाई की होती है। और हम देखते हैं रामलीला के पात्रों को देखते हैं, जहाँ भगवान राम के पास पड़ाव भी नहीं थी जंगल में, उनके पैरों में कांटे चुभते थे, और एक और दशानन रावण थे जिनके 10-10 सिर से सोने की लंका थी, और तमाम अस्त्र शस्त्र रथ घोड़े हाथी सब कुछ थे, लेकिन चरित्र न होने से उनके साम्राज्य का नाश हो गया। तो इसलिए हम सब रामलीला से कुछ न कुछ सीख के जाएंगे, हर चरित्र से, चाहे भगवान राम का हो, लक्ष्मण का हो, भरत का हो, हनुमान का हो, माता सीता का हो, हर चरित्र से कुछ न कुछ सीख के ले जाएं, अपने जीवन में उतारें। यही सिखाने के लिए हमारे बुजुर्गों से ये रामलीला हमको दिखाई जा रही है, ये संस्कार हमको दिए जा रहे हैं। और इसलिए भी मैं रामलीला कमेटी के सभी पात्रों का अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे पात्रों को, ऐसे चरित्रों को हमको दिखाने का अब यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयास आपने किया है, सारे बच्चों को, हमारी माताएं बहनों को। इसलिए मैं पुनः एक बार रामलीला कमेटी के सारे लोगों का अभिनंदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं डॉक्टर तारालाल शाह जी से पुनः निवेदन करूंगा कि सवाल मैं अनिल सिंह शाह जी से निवेदन करूंगा कि प्रतीक चिन्ह हमारे रामलीला कमेटी का प्रतीक चिन्ह दे करके श्रीमती सरोज शाह जी और मोहन चंद तिवारी जी का प्रस्तुति जी, इसके लिए श्री रामलीला कमेटी आपका बहुत आभार व्यक्त करती है। अब मैं अपने सभी अध्यक्ष जी और अपने संरक्षक मंडल से आग्रह करूंगा कि ससम्मान हमारे अतिथियों को उनके